चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्र कर्मचारियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया। सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा की है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसर कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज अंतिम दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा परिषद में पीपुल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ किया। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह समझना होगा कि बिहार में जातिगत जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराया। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस और महाराष्ट्र के बदलापुर स्थित स्कूल में मासूम बच्चियों के यौन उत्पीड़न को लेकर देश भर में गुस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध पाप है और इस मामले में जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 1 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। लोकसभा जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जो साल के अंत में होने वाला है। चिराग पासवान ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि या तो एलपीजी गठबंधन सहयोगी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दक्षिण दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई मामले में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दोनों को फटकार लगाई, लेकिन दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जनसुराज बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने नेपाल हादसे में जान गंवाने वाले जलगांव के मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। नेपाल में हुए सड़क हादसे में महाराष्ट्र के 25 लोगों की मौत हो गई थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर से देश भर में गुस्सा है। विपक्ष ममता बनर्जी सरकार को कोस रहा है तो टीएमसी के लोग ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर बयान दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते उन्होंने कहा कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, उनकी जांच करानी चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि उनकी जात पूछने पर उनको गोली लगती है और वे दूसरे की जात पूछ रहे हैं। इन लोगों को सत्ता में रहने की आदत थी और सत्ता से बाहर आने पर मछली की तरह तड़प रहे हैं। एक्टर्स और हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सांसद कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती है। वे कई मौके पर कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए नजर आती। विपक्ष पर हमला कराने वाली कंगना रनौत ने अब किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। इस नई पेंशन योजना को खराब बताते हुए विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अलीगढ़ की विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अलीगढ़ पहुंचने वाला है। इस दौरान सीएम योगी अलीगढ़ जिले को तमाम सौगात देंगे, जिसमें 5000 युवाओं को नौकरी के साथ करोड़ों रुपए की सौगात जिले भर की जनता और छात्रों के लिए
तमाम तरह की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से जाति जनगणना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिस इंडिया की लिस्ट में मैंने कभी भी दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला का नाम नहीं देखा। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेगा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जाति जनगणना पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो सरकार में उनकी बड़ी भूमिका थी, तब उन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के लिए जो काम किया उतना आजादी के बाद से किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नया रायपुर में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के आंचलिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पूछा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा था, तब उन्होंने यह काम क्यों नहीं किया। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान योजना को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने दोगली सोच वाले दल बताया और लोगों से उनके चाल और चरित्र को लेकर सजग रहने को कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी पार्टी सपा एवं कांग्रेस जैसे दलों के साथ अभी किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेगी। देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राजस्थान के जालोर में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश दर्ज की गई है, जहां पानी के तेज बहाव में 5 श्रद्धालु बह गए हैं, जिनमें से 3 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि एक महिला की मौत हो गई है, अन्य की तलाश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जालगांव में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 1 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यहां लखपति दीदी का महासम्मेलन हो रहा है। राजस्थान में राजनीतिक माहौल गरमा रहा है। भजनलाल सरकार में अगले 72 घंटे में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। खास तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार की सत्ताधारी राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड ने अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री की तैयारी कर ली है। सीएम नीतीश कुमार ने यूपी में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री और जेडीयू के यूपी प्रभारी श्रवण कुमार को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने आगे की रणनीति में काम करना शुरू कर दिया है।